नंबर 15 कह रहा है एक सीधा राजमार्ग मीनार से 5 बिंदु तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो मीनार के 5 बिंदु के एक समान चाल से चलता है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में कार को कितना समय लगता है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है बोर्ड के द्वारा। आइए इस प्रश्न को देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व और कुछ हमको इसमें मानना होगा वो भी कर लेंगे। प्रश्न कह रहा है कि कार जो ए पर है, ए से सी तक पहुंचने में इसको 6 सेकंड का समय लग गया, तो सी से बी तक पहुंचने में इसको कितना समय लगेगा? आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व। माना कि कार की चाल, मान लेते हैं कार की चाल x मीटर पर सेकंड है, साथ ही ये जो राजमार्ग है यानी मीनार, इसकी भी ऊंचाई मान लेते हैं। यहाँ पर मीनार लिख लीजिए। ऊंचाई h हो गया। अब देखिए, थोड़ा समझ लीजिए पहले इसको। कार जो है पहले वो ए से सी तक आने में 6 सेकंड लेता है, यहाँ देख रहे हैं, तो लिख लेते हैं चूंकि कार को ए से सी तक आने में 6 सेकंड का समय लगता है। तो अब देखिए, समय इजकल टू 6 सेकंड। चाल हम मान ही लिए हैं। चाल कितना है? x मीटर पर सेकंड। तो दूरी निकाल सकते हैं। दूरी किसकी? a से c बात की है, तो दूरी हमारा a c ही होगा। दूरी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुने समय। चाल कितना है हमारा? x और समय लगा इसको 6, यानी 6x मीटर AC निकल गया। अब AC के जगह पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर कितना? तो 6x। करेक्ट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब देखिए, कार को यहां से भी यहाँ कुछ दूरी तो होगा, दूरी तो लगेगा उसको जाने में। तो एक चीज आपको फिर करना होगा, थोड़ा सा और मानना होगा। पुनः माना कि कार को C से B तक जाने में, यानी मीनार तक जाने में, कार को मीनार तक जाने में T समय लगता है। T समय लगता है। चलिए, अब इसका भी मान लिए हम कितना समय लगता है इसको। T कहाँ से? तो मीनार तक। तो एक चीज यहाँ पर देख लीजिए, और ये मीनार चूंकि कार A से C तक आ चुका था और C से B तक जाएगा, पता नहीं है, तो मान लेते हैं T समय लगा।
तो सी से बी यहाँ लिख लेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं क्योंकि प्रश्न लंबा है। सी बी की दूरी पता नहीं है, निकाल लेंगे। अब देखिए समय हमको दे दिया है, मान लिए कि टी समय लगा, चाल हमको पता है, मान ही हुए थे यहाँ पर चाल। देखिए अगर भूल गए तो यहाँ पर देख लीजिए चाल, एक्स माने हुए हैं इसका चाल, यहाँ लिख लीजिए एक्स मीटर पर सेकेंड। तो दूरी तो निकाल ही सकते हैं, दूरी इजकल टू फॉर्मूला यहाँ लिख देंगे, दूरी यानी सी बी इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर लिख ही दिए थे हम, दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल गुने समय। तो चाल कितना है x और समय हमारा क्या है t, तो ये डिस्टेंस कितना निकल गया एक्स टी, यहाँ पर लिख देंगे। ये डिस्टेंस भी अब हमें मिल चुका है x और t। अब देखिए ये एंगल कितना डिग्री 60 डिग्री और ये एंगल 30 डिग्री। इस प्रश्न में इतना एक्स्ट्रा था। अब जैसे अन्य प्रश्न को बनाते हैं वैसे इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो ट्रायंगल पहले इसमें आ जाते हैं टी बी सी में, केस फर्स्ट कर लेते हैं, केस फर्स्ट ट्रायंगल टी बी सी में, ठीक। टी बी यानी हाइट इसका एच है, माने ही थे, देख लीजिए एक बार, टी से भी एच है और ये सी बी अभी निकाले ही है एक्स टी। और सी बी यहीं पे सी बी दिख रहा है, ये सी बी इजकल टू एक्स टी, लगा देंगे टेन थीटा, सॉरी थीटा भी तो दे ही दिया है, ये 60 डिग्री, टेन थीटा इज इजकल टू टी बी बाय सी बी। टेन तो टेन रहेगा, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री इज इजकल टू टी बी हमारा एच है, सी बी क्या निकाले हैं एस एक्स टी, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा √3 इज इजकल टू एच बाई एक्स टी, क्रॉस गुना हो जाएगा, √3 एक्स टी इजकल टू एच, यानी एच का वैल्यू निकल गया √3 एक्स टी। इक्वेशन हमारा ये फर्स्ट हो गया। चलते थोड़ा सा बच गया अब, और आप केस सेकंड ट्रायंगल टी बी। देखिए टी बी के बाद कहाँ जाएंगे हम, अब सी तक तो आ ही चुके थे, तब ए पर चले जाएंगे। ए में टी बी आपको पता ही है ये एच है हमारा। उसके बाद देखिए बी से ए बी जो हमें ये भी डिस्टेंस मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, तो ए बी इजकल टू ए बी में दोनों डिस्टेंस मिल रहा है, यहाँ देख लीजिए अच्छे से 6x और xt, तो यहाँ लिख देंगे 6x और xt। ये वैल्यू एक बार और मिला लीजिए क्योंकि इस पे सॉल्व करेंगे, 6x और xt और थीटा 30 डिग्री। बस अब आपका सवाल बन गया। लिखेंगे 30 डिग्री इजकल टू टी बी बट्टा ए बी, इसका वैल्यू 1/√3, ये हो जाएगा हमारा 1/√3 इजकल टू टी बी एच है बाय ए बी क्या लिखे हैं 6x प्लस एक्स टी। एच का वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या निकाले हुए हैं, पुट कर देंगे 1/√3, एक्स हमारा है √3 एक्स टी बाई 6x प्लस एक्स टी
हो गया, क्रॉस गुना कर दीजिए इसको, ये इससे और ये इससे। जब इसको इससे करेंगे √3 को √3 से हो जाएगा कितना 3 और एक्स टी, तो एक्स और टी एक से गुना करिए कुछ नहीं बदलेगा 6 एक्स टी प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में 3xt माइनस एक्स टी इज इक्वल टू 6, ये घट के हो जाएगा 2xt इज इक्वल टू 6, एक्स से एक्स कट गया 3 दूना 6, यानी t इज इक्वल टू 3 और t माने थे देखिएगा समय, t किसको माने थे समय को, यहाँ पर दिखा दे रहा हूं मैं आपको। देखिए माना कि कार को मीनार तक पहुंचने में t समय लगता है, तो ये हमारा जो t निकला 3 सेकंड, ये हमारा आंसर हो गया। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइए कमेंट करके, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा।